हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आप सभी को संक्रांति की, मकर संक्रांति की, खिचड़ी की, कई जगह खिचड़ी बोलते हैं, कई जगह मकर संक्रांति बोलते हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जो अमावस्या की काली रात थी वो तो निकल गई। बहुत ही ज़्यादा जो मुझे हैवी एनर्जी पिक हुई थी आप लोगों की, मैंने चैनलिंग की थी। आप लोगों ने कहा कि मैम एग्जैक्टली ये सब हो रहा है, पर ऐसी कितनी रातें हमारे सामने आई और हमने हिम्मत से उसका सामना किया। और आज हम लोग अपनी जर्नी में कितने आगे बढ़ गए हैं, किसके कारण से? डेफिनेटली यूनिवर्स का आशीर्वाद, और उससे बढ़ के आपका फेथ, क्योंकि फेथ से बड़ा कुछ नहीं है। यूनिवर्स की पावर तब तक है जब तक कि आपको फेथ है। बिकॉज फेथ ख़त्म तो सब खत्म। सारी आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी ही इसी बेस पे होती कि आपको ट्रस्ट होता है। चलिए खैर, आज के इस खूबसूरत दिन में मैंने एक खूबसूरत टॉपिक लेके आई हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन। ये टॉपिक मैंने सिर्फ इस टर्म को अभी तक ट्विन फ्लेम्स में लेके आई थी और ये बाहर फ्लोट भी हो गया। पर ये जो जिस तरीके से इसका जो टर्म का मतलब है, ये अभी किसी को पता नहीं चला। सो आई थॉट कि मैं आज के इस खूबसूरत दिन आपको बताती हूँ इस टर्म का मतलब कि एग्जैक्टली ये डिवाइन इंटरवेंशन होता क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एटलीस्ट यू मस्ट नो व्हाट इट इज़, राइट। एक्चुअली अगर हम कहाँ कहें तो डिवाइन इंटरवेंशन एक प्रोसेस होती है कॉन्शियसली कॉन्शियसली आपकी यूनियन को ग्राउंड करने के लिए, राइट। कॉन्शियसली आपकी सोल को रिमेम्बरेंस कराने के लिए। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ रियल डिवाइन इंटरवेंशन process for consciously the knowing of your soul remembrance, knowingly your grounding, your union, grounding your knowing to each other. Okay, so agar in short, the completion of all the energies that you are struggling with fear from many lifetimes. So definitely ये इतना छोटा सा वर्ड नहीं है, राइट। मैनी लाइफ टाइम्स मतलब क्या होता है? वॉट हैपन्स एक्चुअली, आप अपने ट्विन से सिर्फ इसी जर्नी में नहीं मिले हो, राइट। हो सकता है कि कई जर्नी, कई सेवरल लाइफ टाइम में आप उनसे मिले होगे, राइट। बट ड्यू टू सम ऑड एनर्जीज, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड थॉट्स, ठीक है, मे बी सम bad energies and lack of knowledge about how to ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। ये जो एनर्जी ऑफ इल्यूजन्स हैं, लाइक सोसाइटी प्रोग्रामिंग, ओल्ड कंडीशनिंग्स, ठीक है, या जो भी आपकी एनर्जी ऑफ इल्यूजन्स में आता है कि भाई आई एम मैरिड, yeah, this union is not possible because other party is also married, okay, or maybe society will not accept, or this is not right, this is wrong, and this is all stagnant energies, energy of illusions, right। और ये हर आपके सेवरल लाइफ टाइम्स में आपका रहा होगा, बट आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास अवेयरनेस नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, और वो जो आपका मीटिंग थी वो हर नेक्स्ट लाइफ में ड्रैग होती गई, ठीक है। हर बार मे बी आप में से बहुत लोग ये फील कर रहे होंगे, सफ़र कर रहे होंगे कि यार इस लाइफ में भी नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार की कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं, इस लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है, और होपफुली कई लोग गिव अप कर चुके कि ठीक है यार, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लाइफ।
और यही थॉट से सेवरल लाइफ से आप लोग स्ट्रगल करते आ रहे हो. यू आर इन द एनर्जी ऑफ स्ट्रगल. इस लाइफ में तो नहीं हो पाएगा, इस लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है. लेट्स सी इन अनदर लाइफ. इस लाइफ में मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, राइट. और ये थॉट आपके हर लाइफ में रहते हैं. तो एटलीस्ट अब अगर अवेयरनेस है, अब अगर रिसोर्सेज है, अगर हम लोग कॉन्शियसली अपनी इस यूनियन को ग्राउंड कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू गो विद द प्रोसेस ऑफ रियल डिवाइन इंटरवेंशन. ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, मुझे क्यों इस टर्म को बताने में इतना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 14 days. बिकॉज एज इफ यू नो माई 11 इनर वर्क, जबकि आई थिंक वेरी फ्यू चैनल्स यहाँ पर थे और किसी चैनल पे इनर वर्क बताया नहीं जाता था कि इनर वर्क करना है, बट एग्जैक्टली क्या करना है कोई नहीं जानता था. आई मेड माई 11 इनर वर्क. तब कोई भी चैनल्स नहीं खुले थे यहाँ पर, ठीक है. उसके बाद रिसेंटली विद इन 4-5 months कई चैनल्स ओपन हुए. और क्योंकि मेरा जो माई 11 इनर वर्क था वो बिल्कुल ही साइंटिफिकली प्रूवन था कि प्राणायाम करना है तो क्यों करना है, अजपा जाप करना है तो क्यों करना है, प्लस उसमें क्या करना है, हर चीज़. एंड मैंने ओपनली ये वीडियो को चैनल पे रखा था. लेट मी इन्फॉर्म यू, सैड टू इन्फॉर्म यू दैट मैंने उसको प्राइवेट कर दिया, रिसेंटली प्राइवेट कर दिया माई 11 इनर वर्क. लेट मी टेल यू द रीज़न. जो नए चैनल्स खोल रहे थे उन्होंने सेम इनर वर्क को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, आगे पीछे करके, कि जिससे लगे कि वो उनका इनर वर्क है, उन्होंने चैनल्स खोले. कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि हाँ मेरा इनर वर्क चोरी हो गया. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बट उसमें गलती क्या हो रही थी जिसके कारण से मुझे प्राइवेट करना पड़ा. द रीज़न कि मुझे एक काउंसलिंग आई और उसमें मुझसे कहा कि मैंने कहीं देख के ये इनर वर्क किया है, मुझे पता चला है कि मैंने सुना कि अजपा जाप करना है. डेफिनेटली अजपा जाप ट्विन फ्लेम्स में मैं लेके आई हूँ. मुझे अजपा जाप में कोई क्लीम मंत्र को जाप करने के लिए बताया गया. अब दोस्तों देखिए कितना बड़ा आप खुद के साथ गेम खेल रहे हो, कितना बड़ा. सोचिए, मैंने माई 11 इनर वर्क में कहा था कि आपको अजपा जाप बहुत ही लाइट मंत्रा से करना है. लाइक क्या ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स भी कर सकते हैं आप लोग. प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, अल्लाहू या वाहे गुरु, जो भी आप मानते हो वो आप उससे अपने मंत्र को सिद्ध करके, अपनी जिह्वा को सिद्ध करके अपने कार्मा को आप क्लियर कर सकते हो. कार्मा को क्लियर करने में हेल्प करती है, राइट. एंड आई टोल्ड कि प्लीज़ क्लीम मंत्र से कोई नहीं करेगा. क्लीम मंत्र की वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा हाई होती है. अगर क्लीम मंत्र को आप 24 चैंट करते रहे, आपको पता है आपके माइंड पे वो उसकी जो एनर्जी होती है, आप पागल हो सकते हैं. मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जहाँ पर एक्चुअली में किसी स्पेसिफिक सब्सक्राइबर को उसके माइंड में उसे कुंडलिनी जाग गई एंड पता चला कि वो शी इज़ नॉट नॉर्मल, शी इज़ नाउ अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक्स. मत मजाक करिए अपना चैनल खोलने के लिए किसी की लाइफ के साथ. यू आर क्रिएटिंग कार्मा. सीरियसली, मेरे को जब पता चला मैंने वो माई 11 इनर वर्क का वीडियो प्राइवेट कर दिया, क्योंकि आप उसको मैनिपुलेट करके अपना इनर वर्क बता के लोगों के साथ खेल रहे हो. यू आर ऑलरेडी डूइंग बीज मंत्रा इन चक्रास में भी मैं क्यों कहती हूँ कि सिर्फ 20 मिनट करना है, क्योंकि उसकी भी एनर्जी, वो भी सीड मंत्रास हैं, उसकी भी एनर्जी बहुत हाई होती है. वो भी अगर दिन भर का वो भी केस आया था कि एक इंसान पूरे दिन भर लम लम लम, अगले दिन
आप इस दिन भर जब आज आप सीड मंत्र का वो भी लम मंत्र करोगे तो आपकी एनर्जी का क्या होना है? जस्ट इमेजिन, डोंट प्ले विद द एनर्जीज, देन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, एटलीस्ट इन माई चैनल, जिसमें कि आप लोग कई चैनल्स फॉलो करते हो, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी भी नहीं, राइट? मुझे दोस्तों डर लगता है आप लोगों के लिए कि आप लोग कितने, आपके माइंड से मैनिपुलेशन होता है। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने इतने मंथ्स, पूरे साल मैंने मेरा माई 11 इनर वर्क का जो था वो वीडियो ओपन रखा था, मुझे नहीं फर्क पड़ता था, मुझे पता था लोग सब यहाँ से कॉपी कर करके अपने चैनलों पे बोल रहे हैं। आई फर्स्ट इट्स ओके, इतना दिल छोटा नहीं है। बट उसको मैनिपुलेट करके आप रॉन्ग टीचिंग दे रहे हो कि आप जब आप क्लीन मंत्रा से करो। ओ माय गॉड, मैं आप लोग के लाइफ से खेल नहीं सकती, ना खेलने दूंगी, मैंने प्राइवेट कर दिया उसको। एंड दैट इज द रीजन मैंने डिवाइन इंटरवेंशन पे ट्रायल किया था कि क्या ये भी फ्लोट हो जाएगा, एंड यस ये भी फ्लोट हो गया, बट प्रोसेस मैंने नहीं बताई थी, जस्ट टू टेस्ट दिस। दोस्तों मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि जो भी नॉलेज आप तक पहुंचे वो आपके काम आए। वेल इट्स ओके। आप लोग अगर कोई भी चैनल खोलते हो उसको अपना डॉक्यूमेंट करने के लिए इज कम्प्लीटली ऑल राइट, बट अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। एंड इनफैक्ट एक मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोलते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर आपके एक्सपीरियंस के आधार पे ट्विन फ्लेम्स नहीं चलता है। आपको जो डिवाइन गाइडेंस, हम उसको डिवाइन गाइडेंस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग सिखा रहे हैं, बट मैं अब तक इंटरफेयर नहीं करती थी और ना मैं आगे करूँगी। इट्स योर लाइफ, वो आपकी किस्मत है दोस्तों, क्योंकि किसी का एक्सपीरियंस वो आपके पर नहीं चलेगा। और इनफैक्ट मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि कुछ कुछ आपके कंसेप्ट्स रॉन्ग हैं, राइट? जो लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वीडियोस बनाते हैं और आप लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग की जर्नी सिर्फ इसलिए स्टक है क्योंकि आप कई जगह के उनके एक्सपीरियंस को अपने पर फॉलो करके अपनी जर्नी पे स्टक पड़े हुए हो। वेल मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूँगी, योर टाइम इज़ प्रेशियस, आप यहाँ पर आते हो कुछ सीखने के लिए। सो इस डिवाइन इंटरवेंशन में एग्जैक्टली होता क्या है? पूरी आपकी हर लाइफ, जो जिस भी आपकी लाइफ सेवरल लाइव्स रही है, उसमें जो भी आपकी एनर्जीज थी, इल्यूजन वाली एनर्जीज थी, जिसके कारण से आप इतने लाइफ टाइम तक अपने यूनियन को ड्रैग करके वो सारी एनर्जीज को कट किया जाता है, ठीक है? टू एंड दिस प्रोसेस मेक रिस्पॉन्सिबल योर डिवाइन यूनियन। वो सारी लाइफ फोर्सेस डिसॉल्व की जाती हैं दैट एक्चुअली ब्लॉकिंग योर यूनियन। फॉर एग्जाम्पल कि आप खड़े हो इस पार और आपका पर्सन खड़ा है उस पार, और बीच में एक बड़ा सा माउंटेन है आप दोनों के बीच में। तो जब वो माउंटेन है तो हाउ कुड यू मीट? जस्ट इमेजिन, राइट? दैट माउंटेन नीड टू बी क्लियर। और यस ये माउंटेन ही है सर्टेन लाइव्स का, आपके बीच में जो एनर्जीज ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो सिर्फ इसी लाइफ के नहीं है। आपको लगता है बिकॉज आप इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते हो। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस, जो लाइफ फोर्सेस दैट आर एक्चुअली एनर्जीज नॉट टर्निंग इनटू लाइफ फोर्सेस, कि मतलब वो ही प्रेवलेंट है इस वक्त, वो ज़्यादा आप पे हावी हैं फ्रॉम सेवरल लाइफ टाइम जब जब आप मिले थे, दैट नीड टू बी डिजॉल्व, ठीक है? और ओरिजिनल, योर ओरिजिनल ट्रू लाइफ फोर्स ऑफ प्योर लव नीड टू बी इल्यूमिनेटेड। ये है डिवाइन इंटरवेंशन। सारी बैड एनर्जीज जो आपकी सर्टेन लाइफ से थी दैट नीड टू बी रिसाइकल कंप्लीटली, अंडरस्टैंड?
हर ब्लॉक्ड एनर्जी in your mental body, in your emotional body, not even in your several lives, but in your mental body and in your emotional body, in every part of your body, need to be recycled, clear, dissolve. तो इसको बोलते हैं कॉन्शियसली कंप्लीट डिवाइन यूनियन बाय डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रोसेस था जिसके बारे में मुझे बताना ज़रूरी था आपको। आज का एक खूबसूरत दिन था, मैंने बताया, और आप लोग अपने इनर वर्क को कंटिन्यू करिए। आई विल गाइड यू दिस ऑल्सो आगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेशन, बिकॉज आगे मुझे अब यही लगता है कि अगर ये चीज़ को मैं ओपन करती हूँ यहाँ पर, तो वो फिर रीशेपिंग हो जाएगी उसकी, और फिर वो रॉन्ग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सो आई स्टार्टेड टेकिंग सेशंस कि एटलीस्ट जो मेरे उसमें आ रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, एटलीस्ट मैं उनको एग्जैक्ट सही चीज़ दे सकूँ। बिकॉज सैड टू से टेलीपैथी क्या है अभी मैंने ओपन नहीं किया है, पर जो मैंने देखा मुझे पता चला कि टेलीपैथी का बड़ा ही रॉन्ग प्रोसेस बताई जा रही है। कार्मा क्लियरेंस एग्जैक्टली वो है ही नहीं जो बताया जा रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि कार्मा क्लियरेंस मैंने इस लाइफ टाइम का नहीं किया है, सेवरल लाइफ टाइम इसका किया है। बट कई जगह एक कंपटीशन की भावना के साथ कार्मा क्लियरेंस पे बताया गया है कि कैसे कार्मा क्लियरेंस किया जाता है, पर उन्होंने सिर्फ छोटा सा एक कॉर्ड कट करके इसी लाइफ टाइम का आपको कार्मा क्लियर कर दिया। बट गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कि आपका कार्मा आज का नहीं है, सेवरल लाइफ टाइम्स का है। तो जिन्होंने सेशंस लिए हैं, दे केम टू नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली कार्मा क्लियरेंस। एनर्जी क्लियरेंस को भी बहुत ही लोगों ने पता नहीं बहुत ही मैनिपुलेटिव शेप देकर वीडियोस प्रस्तुत किए हैं। मैं कभी जज नहीं करती, बट नाउ आई वॉन्ट कि मैं डिवाइन इंटरवेंशन को ऐसे ओपनली नहीं रिलीज करूँगी, अदरवाइज फिर उसका शेप खराब होके दूसरे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा, एंड दैट इज़ हार्मफुल, सीरियसली। वेल दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खुश रहिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड कीप फेथ ऑन यूनिवर्स।